दोस्तों, मैं हूं ईशा पटेल और स्वागत है आपका मेरी चैनल HP मोटिवेशनल 13 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है और पिंडदान को बेहद जरूरी क्यों माना गया है। दोस्तों, इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी इंसान अमर कभी नहीं होता। जिस इंसान ने धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान, 13वीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के बाद यमदूत उस आत्मा को धरती लोक पर छोड़ जाते हैं। यमदूत के छोड़ जाने के बाद आत्मा वहीं अपने रिश्तेदारों के बीच में भटकती रहती है और अपने रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह सब देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तभी उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। इसके पश्चात मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाशा में बंधे होने के कारण मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके रिश्तेदार रोते भी लगते हैं तो मृत आत्मा को बहुत दुख होता है और वो भी रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर जीवन काल में अपने किए हुए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। उस मृतक की आत्मा को उसके रिश्तेदारों के बीच में छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। अब हम जानते हैं कि पिंडदान करना बेहद जरूरी क्यों होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी की भी मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर जो 11 और 12 दिन पिंडदान किया जाता है उससे उस मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम पर जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वह यमलोक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को धरती लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिवारजनों के बीच में भटकती रहती है और इसके पश्चात मृतक की आत्मा धरती लोक से यमलोक के लिए अपने सफर पर निकल पड़ती है। इस सफर को पूरा करने के लिए उसे 1 साल लगता है। पुरानी मान्यता के अनुसार 13 दिन तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। अब कुछ लोगों के अंदर यह भी सवाल उठता होगा कि अगर मृत आत्मा का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा। इस बात का जवाब भी गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक दिया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक की आत्मा के नाम का पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13 दिन के बाद यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिसकी वजह से मृतक को सफर में काफी दुख झेलना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के पश्चात अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा के बीच में कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इसी तरह जो इंसान अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगते हैं और यमदूत से बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन यमदूत उसे माफ कभी नहीं करती। इसके बाद जब पुण्य करने वाली आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेजते हैं और सजा खत्म होने के पश्चात
वापिस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में मृत्यु लोक पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है और पिंडदान को बेहद जरूरी क्यों माना गया